नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पावर 45 फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर हाजिर हैं BPED BHU 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिजिकल एजुकेशन का। तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मोटिवेशन देना चाहूँगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सोच को तुम अपनी ले जाओ शिखर तक, सोच को तुम अपनी ले जाओ शिखर तक कि उनके आगे सितारे भी झुक जाएं। सोच को तुम अपनी ले जाओ शिखर तक कि उनके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, ना बनाओ किसी ना बनाओ अपने सफ़र को किसी के कश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले सम इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर अपीयरिंग इन द 2020 एग्जाम अब BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन BPED। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। ठीक है, और जो 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी टोटल 300 का हो गया मार्क्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इसमें ये जो मोड होगा आपका, ये ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड नहीं है। इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स की टाइम मैनेजमेंट, इसका भी ख्याल रखना है। 100 क्वेश्चंस जो टाइम आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए वो है आपका 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा, 1.5 घंटा कुल मिला के मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको ध्यान में रखकर आप सॉल्व करेंगे। तो हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ 1 to 100। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। विच वॉज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल मैच? अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को हराने वाला गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा था? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। हु आर द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड अमेच्योर बिलियर्ड टाइटल? सही उत्तर ए, यानी विल्सन जोन्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन वाज अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो है आपका ए, यानी 1946। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। FFC स्टैंड फॉर? क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट उत्तर बी, यानी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज हेल्ड एट? क्वेश्चन नंबर 5, 2018 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था फुटबॉल का? इसका आंसर है डी, यानी रसिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। है द टर्म TRP इज एसोसिएटेड विद द टीवी शोज स्टैंड फॉर? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आपका 6 का वो है सी, यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट उत्तर इज ए, यानी बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन स्कूल वास माइंस इज लोकेटेड इन? इसका जो सही उत्तर है वो है डी, सॉरी बी, धनबाद, जो कि झारखंड में पड़ता है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी जगह बुद्ध की विशाल शिलाकट प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट उत्तर है वो है बी, यानी बामियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
विच स्टेट वाज द ओवरऑल चैंपियन इन खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2019? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक बार फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अफ्तानी जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो है बी, यानी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 12 सही उत्तर बी, यानी सोलरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है किसी पहाड़ की ढलान से नीचे बहने वाली हवा को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 इसको कहा जाता है 4, यानी काटाबेटिक हवा, काटाबेटिक विंड, 4 नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइस इज, यानी वह भारतीय राज्य जिसे उद्यान मसाले के रूप में जाना जाता है। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है ए, यानी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वह पेड़ जो अपनी शाखाओं से जड़ों से लेकर जड़ों को मिट्टी में भेजता है वह जाना जाता है, ठीक है। ये तो गांव में आपने देखा ही होगा, इसे बानियान ट्री यानी बरगद का पेड़ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता है जो आपके घरों में यूज होता है वो किस चीज़ का जो जलता है वो किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका टंगस्टन। और उस बल्ब का जो आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था, वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ए ग्रीन हाउस गैस? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट उत्तर है वो है बी, यानी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19। द वैरायटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेंट रिकॉग्नाइज्ड ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज? क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट उत्तर है वो है पीट, पीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट उत्तर है वो है डी, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉन्सिस्ट ऑफ? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट उत्तर है वो है सी, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ओएस कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजली मीन्स? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर से भी रिलेटेड आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज, थोड़ा यानी कंप्यूटर से भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं या जो बुक होती है आप उसका भी थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, यानी आपको पढ़ना है थोड़ा सा कंप्यूटर से, क्योंकि ये क्या 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो मिल ही जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो बोला ओएस का जो एब्रिविएशन है कंप्यूटर के किससे रिलेटेड है, यहाँ पे 22 का जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका 23 कह रहा है हु ऑन द अर्जुन अवार्ड 2018-19 इन हॉकी, ठीक है। इसका जो करेक्ट उत्तर है
क्वेश्चन नंबर 23 का वो है डी यानी मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है आपका 24 हु डेवलप याहू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट उत्तर है, 24 का जो सही उत्तर है वो आपका वो है सी यानी डेविड फिलो एंड जेरी यांग, ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 डीबी कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजली मीन्स। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बोला कंप्यूटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे डीबी जो एब्रिविएशन होगा इसका क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट उत्तर वो है बी यानी डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट जेम्स वाट इन्वेंटेड। इसका जो जेम्स वाट ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो इसका उत्तर है आपका ए यानी रोटेटरी स्टीम इंजन का, जो कि पहले जो आपका जो पहले रेलवे थी भाप इंजन से ही चलती थी। क्वेश्चन नंबर 27 हाँ, द गोलकोंडा फोर्ट इज विच स्टेट। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर है वो है सी यानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी। 29 सही उत्तर ए यानी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 सेट शॉट इज रिलेटेड विच स्पोर्ट्स। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है डी यानी बास्केटबॉल। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन का जो मोड है वो ऑनलाइन है और उसके साथ साथ जो मीडियम है वो आपका हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम बोथ है। उसके साथ साथ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम का मुझे कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम उसके साथ साथ दिए गए हैं। अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में पढ़िए, अगर आपको इंग्लिश कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 32 द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज़ बीन बरो इन इंडिया फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर है वो है ए यानी इंग्लिश कॉमन लॉ, अंग्रेजी आम कानून से लिया गया है। नेक्स्ट 33 1955 की नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित तरीका है। 33 का जो सही उत्तर है वो है डी ऑल ऑफ द थ्री। 34 संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 सही उत्तर इज ए यानी आर्टिकल 368। नेक्स्ट है आपका 35 हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका डी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर इन मैथमेटिकल विजार्ड इज। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी नेक्स्ट ईयर 2020 में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जो इसका जो उत्तर जो करेक्ट है वो है आपका शकुंतला देवी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37 प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड। इसका जो सही उत्तर है वो है डी यानी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सही उत्तर इज डी यानी सरोद से। क्वेश्चन नंबर 39 व्हेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे। 39 सही उत्तर इज
सी यानी 1 मई। क्वेश्चन नंबर 40, द टर्म कोका इज एसोसिएटेड विच गेम। सही उत्तर इस डी यानी जूडो। 41, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व। 41 सही उत्तर इज डी यानी 4 जुलाई, नहीं 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 41 का जो सही उत्तर है चौथा यानी 11 जुलाई। 42, द वर्ल्ड और इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। 42 सही उत्तर इज ए 5 जून। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे डेट्स भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेशन किया जाता है उसको भी तैयारी करके आना है। 43 कह रहा है सार्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए अस्थायी सचिवालय स्थित है, यानी परमानेंट सेक्रेटरीट टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्स प्रोग्राम इज लोकेटेड एट। 43 सही उत्तर इस बी यानी काठमांडू। 44, क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड एट हाईएस्ट प्लेस इन वर्ल्ड एट। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है 44 का वो है आपका सी यानी चैल। चैल ये आपका कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका 45, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इज सिचुएटेड एट। इसका जो सही उत्तर है वो है डी यानी न्यू दिल्ली। 46, 46 कह रहा है कि द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन। मध्याह्न भोजन योजना जो कि गांव में ये सरकारी स्कूलों में चल रहा है ये प्रोग्राम, ये किस डेट को स्टार्ट किया गया था? जो 46 का जो करेक्ट उत्तर है वो है ए यानी 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 47 कर रहा है इन इंडिया टर्म ब्लैक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। भारत में काली क्रांति शब्द जुड़ा हुआ है। 47 का जो करेक्ट उत्तर है वो आपका, देखिए यहाँ पे काली क्रांति से जुड़ा, आप तो जिस थोड़ा सा अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप पढ़ के नहीं आएंगे, तो आप सीधे सीधे आप यहाँ पे काली मिट्टी या कोयले वाला आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो बट जो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर वो है सी। उसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका सी यानी सेल्फ डिपेंडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, ठीक है। 3 नंबर। नेक्स्ट आपका 48 कह रहा है बास्केटबॉल गेम स्टार्टेड विथ, कि बास्केटबॉल गेम स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो है 2 नंबर यानी गेंद को उछालने के साथ हवा में, टॉसिंग द बॉल। नेक्स्ट है आपका 49 अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। तो 49 का जो करेक्ट उत्तर है वो है ए यानी सुनीता गोयल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज वर्ल्ड, ये कहाँ पे है और ग्रैंड विश्व का सबसे क्या चीज़ है उसके उसमें, ठीक है, जो न्यूयॉर्क में है। 50 का जो सही उत्तर है वो है बी यानी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 51, विच प्लेयर रिसीव द ऑरेंज कप इन आईपीएल, ठीक है। आईपीएल में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप मिलती है? तो इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 51 का जो उत्तर है वो है डी यानी
हाईएस्ट स्कोर बनाने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन को ऑरेंज कैप मिलता है। नेक्स्ट है 52 कह रहा है इकोलॉजी डील्स विथ। 52 सही उत्तर इज ए, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट 53 विच प्लेनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑन द इवनिंग स्टार। ठीक है, 53 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी वीनस, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है आपका 54 1857 पहला भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो बी यानी कोलकाता। नेक्स्ट है 55 इन विच गेम एंटीना इज यूज्ड। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है ए यानी वॉलीबॉल। नेक्स्ट 56 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। 56 सही उत्तर इज डी यानी भागीरथी। नेक्स्ट 57 व्हाट इज द स्टेट ट्री राजस्थान डेट इज स्लोली डाइंग आउट। इसका जो 57 का जो सही उत्तर है वो है ए यानी खेजरी। और 58 द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन इन इंडिया वाज ओपन इन 1984 इन। 58 सही उत्तर इज बी कोलकाता। 59 कह रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। 59 का जो सही उत्तर है वो आपका वो है सी यानी फरीदाबाद। नेक्स्ट है आपका 60 इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई पुलिस इज हेडेड बाय। 60 का जो सही उत्तर है वो है बी वो है बी आपका पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, जो 60 का जो सही उत्तर है वो है आपका बी यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है 61 इनामेल इज द लेयर ऑफ। 61 सही उत्तर इज बी यानी तीत दांत का। 62 द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वाज। 62 सही उत्तर इज ए नरगिस दत्त। 63 द फर्स्ट recipient of the Bharat Ratna Award in 1954। 63 सही उत्तर इज बी डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन। नेक्स्ट 64 द फाउंडर ऑफ अष्टांग योगा। सही उत्तर इज सी पतंजलि। 65 हु हैज वॉन द 2017 पोली उमरीगर अवार्ड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी विराट कोहली। 66 भारत के संविधान की सबसे बड़ी बुनियादी विशेषता में शामिल है। 66 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी ऑल ऑफ दी थ्री। नेक्स्ट है आपका 67 स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 67 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी 29 अगस्त, जो कि मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के दिवस पर मनाया जाता है। ये उस दिन को हम स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 68 हु वाज द मैक्सिमम रन स्कोरर इन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015। क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही उत्तर है वो है सी यानी मार्टिन गुप्टिल, जो कि ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। 69 रिंग ऑफ ओलंपिक फ्लैग डिनोट्स। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आपका कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप।
70 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सर्विस सेंटर। 70 का जो सही उत्तर है वो है सी यानी महाराष्ट्र। सॉरी महाराष्ट्र नहीं, सी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर ऑफ इवेंट्स इन डेकाथलॉन। सही उत्तर इज बी 10, जो कि डेकाथलॉन में जो इवेंट्स होते हैं वो आपके 10 होते हैं, यानी 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड होते हैं। ठीक है, 4 ट्रैक 6 फील्ड। 72 इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू। 72 सही उत्तर इज ए हॉकी। 73 द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। 73 सही उत्तर इज सी ए बी। और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है। 74 द मिनिमम गैप परमिसिएबल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज। इसका जो सही उत्तर है वो 6 मंथ। नेक्स्ट है आपका 75 टू हुम द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। 75 करेक्ट उत्तर इज बी यानी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है आपका 76 whose from following is an awardee of both the Nobel Prize and भारत रत्न। 76 का जो उत्तर है वो है आपका ए सी वी रमन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे उत्तर आपका मदर टेरेसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मतलब ये पुरस्कार दोनों से नवाजित किया गया है अभी तक। ठीक है, जो कि सी वी रमन को दिया गया था, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में दिया गया था, जो इनको दिया गया था भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, फिर इनको 1930 में, ठीक है 1930 में यानी फिजिक्स में मिला था इनको अवार्ड। यानी सबसे पहले इनको फिजिक्स में 1930 में मिला, फिर उसके बाद 1954 में मिला भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता आपका इसमें है मदर टेरेसा जी को मिला था सबसे पहले, इनको मिला था 1979 में इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर इनको मिला 1980 में, 1980 में इनको मिला भारत रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे सी वी रमन होगा, क्योंकि सबसे पहले इनको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77 हु आर द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया। 77 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका 78 अकबर ने विशाल बुलंद दरवाजा अपनी जीत के जश्न को मनाने के लिए बनवाया था। 78 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी गुजरात। 79 द टॉम ऑफ बाबर इज लोकेटेड एट। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। 79 का जो करेक्ट उत्तर है वो है बी काबुल। 80 इन पार्लियामेंट्री फ्रॉम गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट आर द वेस्टेड इन द। जो 80 का जो सही उत्तर है वो है आपका वो है सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है आपका 81 और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरह से ऑथेंटिक है और 99% सही है। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का गलत लगता है तो उसके लिए आपको हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम है सही उत्तर बताने के लिए, बट ये 99% ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके साथ साथ अगर
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और इस तरह से हमारे इस चैनल पे आपको DSSB, KVS, NVS, BPED, MPED ऑफ LNIPE एंड BHU एंड अदर यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन हैं या क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे बराबर और जानकारी भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये स्थित है आपका क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी यानी मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड एट नियर। 82 का जो सही उत्तर है वो आपका ए यानी औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। 83 का जो करेक्ट उत्तर है वो सी यानी कोडाग। 84 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। 84 का जो सही उत्तर है वो आपका डी यानी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। 85 विच आर द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। 85 का जो सही उत्तर है वो है डी यानी पेंसिलिन। और पेंसिलिन की खोज किसने की थी, इसका जो इन्वेंशन किया था, इसका मतलब जो उत्तर है इसको जो जिसने बनाया था उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट 86 विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रॉनिक करंट। सही उत्तर इज बी अमीटर। नेक्स्ट 87 पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज। इजी क्वेश्चंस, करेक्ट उत्तर इज ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 88 कंप्यूटर कैलकुलेट नंबर इन व्हाट मोड। ये कंप्यूटर का तीसरा क्वेश्चन है 100 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 88 का वो है ए यानी बाइनरी में। 89 व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ आसाम। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है बी वन, वो है बी वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला गैंडा। नेक्स्ट है आपका 90 विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। इसका जो करेक्ट उत्तर है NH44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है और इसका जो किलोमीटर में 3745 किलोमीटर की दूरी है पूरी श्रीनगर टू कन्याकुमारी। नेक्स्ट है 91 लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इसका जो सही उत्तर है 91 का वो है आपका सी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट 92 विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है ए यानी गुजरात। पंचतंत्र वाज रिटेन बाय। सही उत्तर इज बी विष्णु शर्मा। नेक्स्ट 94 दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। सही उत्तर इज डी 1911। 95 निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय करता है। 95 सही उत्तर इज ए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। 96 द ought to a high court judge is administered by the। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही उत्तर है वो है आपका डी गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। 97 अभिनव बिंद्रा इज रिलेटेड टू विच गेम। सही उत्तर इज सी शूटिंग यानी निशानेबाजी। 98 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लार्जेस्ट कोल रिजर्व ऑफ इंडिया आर फाउंड। 98
जो सही उत्तर है वो है बी यानी झारखंड। 99 राणा प्रताप सागर प्लांट राजस्थान इज एसोसिएटेड विथ। 99 करेक्ट उत्तर इज डी यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट बट नॉट लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ। इसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी नागालैंड। कोहिमा की राजधानी मतलब नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं दोस्तों। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर लें ताकि और भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं। और जो अभी भी नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कुछ सवाल हैं और कुछ डाउट हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और हो सकता है कोई उत्तर एक दो उत्तर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।